जय माता दी दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपसे दीपावली की बहुत ही सरल कम सामान में पूजा विधि शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले एक चौकी ले लेंगे और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा देंगे। उसके ऊपर गंगा जल से आचमन करेंगे, शुद्ध करेंगे। सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करेंगे, सामान को शुद्ध करेंगे। उसके बाद मैंने ये देखिए माँ लक्ष्मी, गणेश भगवान जी और सरस्वती भगवान जी की इस तरह की फोटो स्थापित कर दी है। अब उसके बाद मैंने एक जो है आसन बिछाया है और उस आसन पर गणेश लक्ष्मी जी को हम स्थापित करेंगे। ये देखिए गणेश भगवान जी को और लक्ष्मी माँ को हम स्थापित करेंगे। तो मिट्टी की मूर्ति जो होती है वो नहीं स्थापित करते हैं। अगर आप चांदी की मूर्ति की पूजा करते हैं तो हर साल उसी चांदी की मूर्ति को अच्छे से साफ करके उसी की पूजा की जाती है। तो इस तरह से स्थापित कर लिया। सामने मैं स्वस्तिक बना रही हूँ। स्वस्तिक बहुत ही शुभ माना जाता है, तो इस तरह से हम स्वस्तिक बनाएंगे। मैं चावल से स्वस्तिक बना रही हूँ, तो स्वस्तिक बहुत ही शुभ माना जाता है, तो इस तरह से मैंने स्वस्तिक बनाया है। सबसे पहले गणेश भगवान जी को जल चढ़ाएंगे, माँ लक्ष्मी को जल चढ़ाएंगे, टीका लगाएंगे कुमकुम से गणेश भगवान जी को, माँ लक्ष्मी को। गणेश भगवान जी को सिंदूर भी चढ़ाया जाता है, तो आप सिंदूर का टीका भी लगा सकते हैं, माँ लक्ष्मी को लगा सकते हैं। हल्दी चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। यहाँ पर अक्षत आप ऐसे भी चढ़ा सकते हैं और लावे का अक्षत चढ़ाया जाता है। जो फोटो है वहां पे भी हल्दी कुमकुम अक्षत लगाएंगे। तो जैसे आप घर में पूजा करते हैं भगवान की, उसी तरह हम दीपावली की सरल पूजा करेंगे। तो इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। दीपावली जो है इस साल 24 तारीख को मनाई जाएगी। जनेऊ चढ़ाएंगे, तो जनेऊ चढ़ाने सफेद जनेऊ नहीं चढ़ाया जाता है, तो उसमें थोड़ा सा आप हल्दी लगा लेंगे। आप चाहे तो पूरा कलर करके भी सुखा सकते हैं, या आप थोड़ी सी हल्दी लगा के भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाएंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। फूल माला चढ़ाएंगे इस तरह से। फिर जो है उसके बाद फल फूल जो भी आप आसानी से घर में बना पाए, जो भी नैवेद्य बना पाए, माँ के लिए आप खीर बना पाए तो बहुत अच्छा है। फूल चढ़ाएंगे। तो ये जो भी आसानी से फूल उपलब्ध हो पाए। माँ लक्ष्मी के लिए अगर लाल रंग का फूल मिल पाए तो बहुत अच्छा है, कमल का फूल मिल पाए तो और भी अच्छा है। तो इस तरह से फूल फल चढ़ाएंगे, वस्त्र पहनाएंगे। तो गणेश भगवान जी को पीले रंग का वस्त्र और माँ को लक्ष्मी को लाल रंग का वस्त्र पहनाएंगे। दीपक जला के रखेंगे। जो स्वस्तिक मैंने बनाया था उसमें मैंने दीपक रख दिया है इस तरह से। बहुत से लोग अखंड ज्योति भी जलाते हैं, तो आप चाहे तो अखंड ज्योति भी जला सकते हैं, या इस दीपक में आप ज्यादा जो है जो घी डाल के रखिएगा ताकि रात भर ये जलता रहे। फल फूल चढ़ाएंगे जैसे केला, सेब, जो भी आसानी से मिल पाए। मिठाई चढ़ाएंगे। दीपावली मिठाइयों का त्योहार माना जाता है, तो जो भी मिठाई उपलब्ध है आप जरूर चढ़ाएं। लेकिन मिठाई में जो है इस तरह के जो चीनी के बने हुए हाथी घोड़े होते हैं वे जरूर चढ़ाए जाते हैं माँ लक्ष्मी को। लावे का अक्षत चढ़ाएंगे, लाई चढ़ाएंगे, चूड़ा चढ़ाएंगे, रबड़ी गट्टा चढ़ाएंगे। तो ये सारी चीजें चढ़ाई जाती हैं। घर के सभी सदस्य पूजा में जरूर शामिल करें। घर के बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी मिलके पूजा करें। और माँ सरस्वती की भी पूजा की जाती है इस दिन। बच्चों को अपनी कॉपी किताब लेके बैठाया जाता है कि साथ में आप एक पन्ना दो पन्ना जो नहीं आता है वो पढ़ते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि वो पढ़ने से वो सब्जेक्ट आपका अच्छा हो जाता है बच्चों का, या बच्चे पढ़ाई में मन लगाने लगते हैं। पैसे चढ़ाएंगे। जो भी आपके लॉकर में अगर नई नोट मिल पाए तो वो चढ़ाएंगे। चांदी का सिक्का आपने धनतेरस के दिन अगर खरीदा है तो उसकी भी पूजा करेंगे, उसे भी आप चढ़ा सकते हैं। माँ लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। बहुत सी जगह सप्त धान चढ़ाने की भी प्रथा है, तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल है। ठीक है। माँ को धनिया जरूर चढ़ाएं। देखिए सप्त धान आप नहीं मिल पा रहा है तो आप लेकिन माँ को धनिया जरूर चढ़ाएं। देखिए इसलिए मैं सरल पूजा बता रही हूँ। तो धनिया चढ़ा देंगे। लावा सब आप एक एक प्लेट या थाली में लगा के लावा, खीर, बतासे, गट्टा, चीनी के खिलौने, ये सारी चीजें एक आप थाली में लगा के भी रख सकते हैं। मैंने छोटे छोटे दिए में रख दिए हैं।
माँ लक्ष्मी का पैर लगाएंगे तो छोटा सा पैर चिपकाने वाला मिलता है। हमेशा याद रखिएगा पूजा स्थल पे भी पैर अंदर की तरफ जाते हुए ही माँ लक्ष्मी का पैर लगाना चाहिए। अगर आप दरवाजे पे लगा रहे हैं तो भी माँ लक्ष्मी का पैर अंदर की तरफ जाना चाहिए। ये देखिए इसमें कमल गट्टा, गोमती चक्र और कौड़ियाँ हैं और धनिया है, साबुत धनिया के बीज जो होते हैं वो जरूर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं। फिर इसे बाद में लॉकर में रख दिया जाता है। तो ये थी सरल पूजा विधि। बस उसके बाद हम आरती करेंगे। आरती में माँ लक्ष्मी की आरती करेंगे। सबसे पहले सर्वप्रथम गणेश भगवान जी की आरती करेंगे, माँ लक्ष्मी की आरती करेंगे, माँ सरस्वती की आप आरती कर सकते हैं। आरती में घर के सभी सदस्यों को जरूर शामिल करिए। पूजा की विधि कोई भी हो, आप छोटी सी छोटी चीजें आपको नहीं मिल पा रही हैं तो कोई बात नहीं, सच्चे मन से श्रद्धा से पूजा करिए। इसके बाद जो भी प्रसाद आपने चढ़ाया है घर के सभी लोग वो प्रसाद ग्रहण करें। अगर हो सके तो माँ लक्ष्मी के जो कुछ मंत्र हैं, श्री सुक्तम का अगर आपको पाठ मिल पाए या जो है माँ लक्ष्मी के 108 नाम होते हैं आप उनका जाप कर पाए तो बहुत अच्छा है। पूजा में नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आरती ही कर लें। आरती करने के बाद सबको आरती दें, उसके बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करें कि हमसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो हमें माफ़ करें। हमारे घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य माँ लक्ष्मी बनाए रखें। और ये जो कौड़ियाँ आपने चढ़ाई है यहाँ पे, तो जब भी पूजा स्थल से चौकी से भगवान आप मंदिर में स्थापित करेंगे तो इन कौड़ियों कमलगट्टा की हम पोटली बना लेंगे जिसमें कि कमलगट्टा, धनिया, गोमती चक्र और कौड़ी होगी। उसका एक पोटली बना के उसकी हम अपने घर के जो भी तिजोरी है, जहाँ पे लॉकर होता है, जहाँ पे आप पैसे जेवर रखते हैं वहां पे रख दें। तो ऐसा माना जाता है घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। और ये जो पैसे चढ़ाए हैं उसे भी आप अपने लॉकर में रख दीजिए घर के। तो इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। आप चाहे तो बगल में कलश स्थापना भी कर सकते हैं। चूंकि सरल पूजा विधि है तो वहां पे हमने कलश स्थापना भी नहीं करी है। आप चाहे तो कलश स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद घर के पूजा के बाद घर में दीपक जलाएं, 15 दिए जरूर जलाएं। चूंकि अमावस्या है तो 15 दिए जरूर जलाए जाते हैं। और आप साथ में यम का दिया 5 दिन जरूर जलाएं। तो ये सारी जानकारी थी। ऐसे ही वीडियो पूजा पाठ से जुड़े हुए वीडियो मैं बनाती रहती हूँ, पूजा विधि दिखाती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा ऑल पे, ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ अपने जो भी ग्रुप्स हैं वहाँ पे ज़रूर शेयर करिए, अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली।